बदर के मकाम पर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 जानिसारों ने खुद से कई गुना बड़े और हर तरह के साजो सामान से लेस लश्कर कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। इस जंग से कबल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की पेशकदमी की इत्तला मिली तो आपने मुहाजिरीन और अंसार को जमा करके उनसे मशवरा फरमाया। तमाम सहाबा ने आपको अपनी भरपूर हिमायत और जानिसारी का यकीन दिलाया, लेकिन इस मौके पर हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तकरीर फरमाई वो जानिसारी की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे कुछ अल्फाज थे, आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, अल्लाह की तरफ से आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए। अल्लाह की कसम हम आपको वो जवाब न देंगे जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। कहा था ना कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जाओ तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, बल्कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके दाएं बाएं आगे और पीछे जमा होकर कुफ़ार से लड़ेंगे यहाँ तक कि अल्लाह आपको फतह दे देगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत मिक़दाद की यह तकरीर सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुसरत से चमकने लगा और आपने जंग की तैयारियों का हुक्म फरमा दिया। कैसा मंजर है, बदर का कैसा मंजर है। अल्लाहु अकबर। हक और बातिल टकरा रहे हैं। अल्लाह ने भी उस दिन को यौमुल फुरकान कहकर पुकारा है, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। 313 मुजाहिद, 2 घोड़े, 6 ज़िर हैं, सिर्फ 6 ज़िर है और 8 तलवारें, और जिनके पास तलवारें नहीं थीं उन्होंने खजूरों की टहनियाँ तोड़ी और हवा में लहराना शुरू कर दी। ये थे अल्लाह के मुजाहिदीन जो असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करके जंग के लिए निकल पड़े थे। कैसा जमाल था, कैसा जज्बा था उनका। मुस्तफ़ा करीम ने जब अपने ग़ुलामों का ये जोश, ये जज्बा देखा तो जंग से कबल रात को तहज्जुद के वक्त सजदे में पेशानी झुका दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूल अल्लाह के साथ था, सारी रात मुस्तफ़ा रोते रहे। आप अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे थे कि आपकी चादर सर अक़दस से सिरक के कभी आपके कांधों पर आ जाती, कभी कांधों से पुश्त पर आ जाती। कहा मैं बार बार उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को ठीक करता और कहता, या रसूल अल्लाह बस कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आज तक आपको इस तरह दुआ करते नहीं देखा था जैसी दुआ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बदर वाली रात को की। आप फरमाते हैं, इलाही एक तरफ कुरैश है, रसूलुल्लाह की दुआ थी, इलाही एक तरफ कुरैश हैं जो फ़ख्र और तकब्बुर से भरपूर है, तेरे नाफरमान तेरे रसूल से जंग करने आए हैं, और दूसरी तरफ ये तेरे मुट्ठी भर नाम लेवा। ए खालिक व मालिक, तेरी धरती पर तेरा नाम लेने वाले बस यही लोग हैं। मेरी ज़िंदगी भर की कमाई, मेरी कुल जमा पूंजी, मेरी ज़िंदगी का कुल असासा बस यही 313 हैं जो मैं तेरी चौखट पे लेकर हाजिर हो गया हूँ। मेरे मालिक, अगर ये ना रहे तो क़यामत तक फिर तुझे रब कोई नहीं कहेगा। ये दुआ फरमाते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क जारी थे। जो ही ये दुआ ख़त्म हुई आपने सजदे में सर रख दिया। बहुत देर तक आप सजदे की हालत में रहे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि अचानक रसूल अल्लाह ने सर उठाया तो मैं ये देखकर खुश हो गया कि रसूल अल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई है, जिब्राईल अमीन अल्लाह की मदद लेकर आ गए हैं। ये फरमाकर आपने अपने लश्कर को जंग के लिए निकलने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन कराम, 313 का काफ़िला जब मैदान बदर की जानिब बढ़ रहा था तो रास्ते में यहूद व नसारा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, है मुसलमानों, किसके बलबूते पर इतनी बड़ी कुव्वत से टकराने जा रहे हो? उनसे लड़ने जा रहे हो जो पूरी तरह मुसल्लह हैं। तुम कैसे उनका मुकाबला कर पाओगे? आका के जानिसार सामने,
یہود و نصارہ کی یہ بات سنی اور یہ تانا سنا تو کملی والے آقا کی جانب اشارہ کر کے کہا، اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس پیارے سے کالی کملی والے پر۔ اور پھر اسی بھروسے، اسی یقین اور اسی جذبہ ایمانی کے بل پر ان 313 مجاہدین نے جس طرح سے کافروں کا غرور خاک میں ملایا، وہ تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر جدید تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس واقعے کے بعد ناظرین کرام، مسلمانوں کی کافروں کے دلوں پر جو